हाय डैड। हाय विकी। हाँ क्या बात है पापा, आपने मुझे बुलाया? बताता हूँ। नो कॉल्स नो विजिटर्स, ओके? थैंक यू। विकी, वो प्रपोजल जो तुमने रेवा को दिया था, पापा वो प्लीज लेट मी फिनिश। तुमने जरूर कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन विकी तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने जिसे प्रपोजल दिया है वो मेरी बीवी है। चलो मान लेते हैं कि तुम ये भूल गए कि रेवा मेरी बीवी है, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारा पिता हूं? प्रपोजल देने से पहले मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। आप शायद ठीक कह रहे हैं, मुझे आपसे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन पापा, आपने कभी ये सोचा है कि मुझ पर क्या बीतती होगी जब मैं ये सोचता हूँ कि किसी एक इंसान की वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं? अब आप बताइए कि मैंने क्या गलत किया। अगर मैंने रेवा आंटी से पूछ लिया कि उन्होंने जो आपको फाइनेंशियली हेल्प की है आपके बुरे वक्त में, अगर मैं उन्हें वो लौटाना चाहूँ तो? जाहिर है रेवा से बात करने से पहले तुमने मंजू से बात नहीं की होगी। आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर तुमने की होती तो मंजू कभी तुम्हें ऐसा करने नहीं देती। मैं जानता हूँ मंजू को। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मम्मी ने कितना कुछ सहा है, कितनी मुसीबतों का सामना किया है? आज अगर उनकी जगह पर कोई और औरत होती तो वो तो शायद टूट ही जाती। अगर मैं मम्मी को थोड़ी सी खुशी देना चाहूँ तो क्या मैं नहीं दे सकता? देखो विकी, मुझे कोई शक नहीं है कि तुम्हारी नीयत अच्छी थी। यू वॉन्टेड टू डू वॉट यू फेल्ट वॉज राइट। लेकिन अब रेवा को गलतफहमी हो गई है। वो ये समझती है कि मैंने या मंजू ने तुमसे कहा था ऐसा करने के लिए। मैं उनसे कह दूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो तुझे क्या लगता है कि रेवा मान जाएगी? मैं जानता हूँ रेवा को, वो कभी नहीं मानेगी। मैं उनसे पूछूंगा कि वो चाहती क्या है। God, Vicky, why don't you understand? ठीक है, पूछ कर देखो।